व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं। हर समय वही मन इंद्रियों के आज्ञा के अनुसार चलना, वही भोगों में रत रहना, वही सांसारिक चिंतन, वही रुपये का चिंतन। क्या अंतःकरण से चिंतन करने पर पता नहीं चलता कि तुम्हारी स्थिति कहां है? तुम रोज अवहेलना कर रहे हो, रोज मन में ठेस पहुंचा रहे हो, तुम्हें पता नहीं। और हम तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम तुम्हें उद्देश्य में पहुंचा रहे हैं। हमारे और तुम्हारे संबंध का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और वो हमारी आज्ञा का पालन करने से होती, ना कि हमारे माथा पूजने से। ध्यान रखना, इस शरीर के पूजन से तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। यहां से जो आवाज निकल रही उसको पकड़ो, इससे परम पद मिल जाएगा। शरीर को तुमने गुरु मान लिया और उनके वचनों की अवहेलना करते हो, क्या होगा इससे? आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी से आज्ञा सब न सो साहिब सेवा, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। ये 4 रुपए की सामग्री लेकर आ गए, तुम समझते हो इससे जन्मदिन मन जाएगा या गुरु पूजन हो जाएगा? मनमानी आचरण करो, जानते हो गुरु देख नहीं रहा। चाहे तुम लाखों कोस दूर हो, शिष्य बने हो, आज्ञा का पालन। 4 बातें सबको बताते हैं नियमावली में। पहला, जितनी संख्या गुरु मंत्र की दी है उसका निरंतर ध्यान रखते हुए उसका पालन करो। दूसरा, आचार्यवाणी का पाठ नित्य होना चाहिए। तीसरा, अभक्ष भोजन का त्याग होना चाहिए, और मन की वृत्तियां और बाहर के व्यक्ति के कुसंग का त्याग। ये 4 आज्ञा होती, इसी में पूरा जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। मानता है कोई? कोई बिरला ही ऐसा होता होगा जो गुरु आज्ञा पर चले। गुरु आज्ञा ही पूजन है, गुरु आज्ञा ही सेवा है। व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं है। आज जगत में गुरु शिष्य का संबंध केवल व्यवहार का माना जाता है। नहीं, जो जितनी आज्ञा में चले वही प्यारा शिष्य। भोगों का महत्व रखने वाला कोई गुरु नहीं होता, और भोगों को देने वाला कोई अहंकार करके वो शिष्य नहीं होता। शिष्य के पास कुछ है ही नहीं गुरु के देने के लिए, क्योंकि उसने सर्वस्व अर्पित कर दिया, वो सेवक मात्र है। सकल समर्पण प्राण धन। गुरुदेव कहा है आज्ञा करे तो प्राण दे दूं, तो मेरा क्या है? और गुरुदेव जो तत्व के ज्ञाता है, वो माया रचित वस्तु पदार्थों में प्रियता रखते हैं क्या? अभी समझे ही नहीं गुरु शिष्य के संबंध को। गुरु निरपेक्ष, शिष्य आसक्त गुरु पर। वो बड़े अभागी हैं जो गुरु से व्यवहार की याचना करते हैं, हमारी तरफ अनुकूलता प्रदान करते हुए अपना मानिए हमें। दुर्भाग्य है उनका। सद्भाग्य है जो गुरु के निरपेक्ष होने पर गुरु के अनुकूल रहते हैं। दुर्भाग्य है जो गुरु की अपेक्षा अनुकूलता की करे, कि हमसे अनुकूलता का व्यवहार करे। ऐसा नहीं। प्रवेश न ही लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार का प्रवेश ही नहीं है गुरु शिष्य के बीच में। आज केवल लोक व्यवहार गुरु शिष्य के बीच में माना जाता है। केवल लोक, परमार्थ का परिचय नहीं कि गुरु से हमारा जो संबंध है उसका मतलब क्या होता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, इस रस की प्राप्ति के लिए प्रथम सेवो गुरु के चरण, जिनिया धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बतायो। जो हरिवंश नाम अनुसरहो, निस्दिन गुरु को सेवन करहो, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करहि जबानी, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। यहां कह रहे गुरु नाम मन्ने था, अन्यथा कर दो उनकी बात को, यदि नाम रूप लीला धाम से बिलक करते हैं। बस ये बहुत जोर की बात समझनी। एक संत भगवान आए थे हिमालय की तरफ से। उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा है गुरु करे 10 पांचा। महापुरुषों के वचन उपहास में भी कभी, विनोद में भी कभी असत्य नहीं होते। तो आपका इसमें क्या भाव है कि गुरु करे 10 पांचा? उनको पूरा दोहा याद था, हम तो इतने शब्द केवल याद किए। गुरु करे 10 पांचा, 10 5 अर्थात जब तक हमें विश्राम ना मिले तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जिनके वचन से, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से हमारा हृदय परमानंद स्वरूप प्रभु में आकर्षित होकर दोष रहित हो रहा है, वही गुरुदेव हैं। जहां से हमें भागवतिक शिक्षा मिल रही वही गुरुदेव हैं। अनुकूलता को गुरुदेव नहीं माना जाता। आज का उपासक अनुकूलता चाहता है। हम तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को देंगे, पैसे देंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, तुम भजन करो, मेरे अनुकूल बने रहो। ऐसे गुरुदेव नहीं होते। धज्जियां उड़ा देते हैं अहंकार की। कैसे गुरुदेव होते? पीपाजी महाराज राजा हैं, पहुंचे दीक्षा लेने के लिए। पार्षद खड़े हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के। अंदर प्रवेश नहीं कर सकता कोई बिना स्वामी जी की आज्ञा की, अनुमति के। स्वामी जी महाराज, पीपाजी महाराज आए, उन्होंने कहा कह दो राजा पीपाजी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्या जरूरत है इन राजाओं की, कह दो जाओ यहां से। गए और कहा स्वामी जी महाराज का ऐसा आदेश है। वो सच्चे शिष्य थे, उनका कोई त्रुटि हो गई हमसे। राजा और राजपना और वैभव, ये त्रुटि हुई, सब हटाया, साधारण वस्त्र पहने और दरबार में फिर कहा नीच अधम पीपा आया है, पूज्य महाराज जी से कह दो श्री चरणों के दर्शन करना चाहता है। सेवक वापस आता है, स्वामी जी की आज्ञा, यहां खड़े क्या कर रहे हो, वो कुआं है उसमें गिर के मर जाओ, जाओ। चल पड़े। सेवक बताता जा रहा, स्वामी जी बिल्कुल कुआं के नजदीक पहुंच गए, अब बस गिरने ही वाले, रोक लो उनको। रुक जाओ, स्वामी जी का आदेश है, कदम रोक, वापस आओ, चलो स्वामी जी के दर्शन करने। वो सदैव पर्दे में रहते थे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, पर्दे से बात करते। जब तक अधिकारी नहीं तो पर्दा नहीं हटाते थे। अगर बात भी करेंगे तो पर्दा लगा के करेंगे, आप डायरेक्ट उनको नहीं देख सकते। स्वामी जी महाराज ने पर्दा हटवाया। क्यों? क्योंकि राज्य का अहम त्यागा और प्राणों का मोह त्याग दिया, अब शिष्य बनने का अधिकारी है। जाओ, अभी गुरु मंत्र नहीं देंगे, हम आकर देंगे तुम्हारे राज्य में स्वयं आकर। जी, आज से हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। जब उचित समझना तब आकर कृतार्थ कर देना। ये समर्पण यहां व्यवहार का समर्पण माना जाता है। गुरु हमारे अनुकूल चले, हमारा व्यवहार स्वीकार करें। प्रवेश ना ही लोक व्यवहारतो, गुरु शिष्य के बीच में लोक व्यवहार का प्रवेश नहीं है, सिर्फ परमार्थ का संबंध है। बोले गुरु पूजन करना है, गुरु पूर्णिमा है या अमुक उत्सव है। गुरु पूजन किसे कहते? चंदन लगा दिया, माला पहना दिया, कुछ भेंट रख दिया, फल फूल रख दिया, इसे व्यवहार कहते, पूजन नहीं कहते। ये व्यवहार है। और प्रवेश नहीं लोक व्यवहार, तो गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है, तो पूजन किसे कहते हैं? पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय आपकी आज्ञा में रहेगा। पूरा समर्पण आपका, सकल समर्पण, प्राण धन। गुरु सेवा क्या? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण आपके चरणों में समर्पित है। जो आज्ञा करोगे, वचनम करिष्येत, मैं वही करूंगा जो आप आज्ञा करोगे। ये है पूजा। और ऐसी पूजा करने वाले शिष्य को श्री जी की प्राप्ति होती है, भगवत तत्व का बोध होता है। लेकिन प्रायः मनमानी आचरण करे, किलो 2 किलो आकर फल चढ़ा दे, 1 2 लाख रुपया चढ़ा दे, खूब वस्तुएं भेंट कर दे, सोचे गुरु को प्रसन्नता हो जाएगी। तो जो गुरु नहीं है उसको प्रसन्नता हो जाएगी, जो गुरु है उसको प्रसन्नता नहीं होगी। गुरु आ ब्रह्म घोनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन ये ज्ञान है उनको। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये ज्ञान है उनको। तो इन भेंट और वस्तुओं से जो प्रसन्न होते हैं वो गुरु नहीं होते। गुरु प्रसन्न होते हैं शिष्य जब परम मंगलमय भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाए। क्योंकि हर गुरु का कर्तव्य है शिष्य को परम पद में आरूढ़ करना। अगर ऐसा नहीं तो शिष्य का त्याग कर दे। अगर ऐसा नहीं तो कह रहे गुरु नाम मन्ने था,
गुरुबलि तजेउ कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। यह अध्यात्म है, परमार्थ है, डरने की जरूरत नहीं। अपराध मत करना। भगवत विमुख मार्ग में हमें कदाप कदम नहीं रखना, चाहे कोई भी हो। नाम रूप लीला धाम, ये इनकी जय जयकार है। अनंत ब्रह्मांडों में, महर्षियों में, ब्रह्म ऋषियों में, बड़े बड़े ज्ञानियों में, योगियों में, भक्तों में सर्वत्र पाया गया है। और जहां ये नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, भगवत आराधना करते पाया गया है। वो अपने आत्मस्वरूप श्री हरि का चिंतन, हरि का गुणगान करते पाया गया है। इसलिए जो गुरु धाम नाम रूप लीला इनसे विलग कर दे तो कह रहे हैं मन्यथा, उनके वचनों को अन्यथा कर दो। प्रविष्ण ही लोक व्यवहृतो, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है। शुद्ध परमार्थ, उनकी आज्ञा पर चलना। समय को सर्वत्र से हटा करके एकमात्र नाम और मंत्र में लगाना, ये गुरु की आंतरिक इच्छा होती है। लेकिन ये बहिर्मुख समय को काटने के लिए व्यवस्था करते कि मेरा समय कैसे कटे, इसलिए व्यवहार की व्यवस्था, व्यवहार की स्थापना करते हैं। व्यवहार परमार्थ से विमुख करने वाला होता है। परमार्थ में स्थित महापुरुष व्यवहार को भी परमार्थ बना लेता है, लेकिन व्यवहारिक व्यवहार में ही फंसा रहता है, परमार्थ को नहीं जानता है। हम महापुरुषों की होड़ नहीं कर सकते कि वो महापुरुष व्यवहार में लग गए हैं तो हम भी व्यवहार में लग जाए। वो व्यवहार में नहीं लगे, वो परमार्थ को व्यवहार में उतारा और व्यवहार को परमार्थ बना दिया। और आप व्यवहार से व्यवहार में ही हैं, परमार्थ का बोध नहीं है, तो आपका गुरु के वचनों में प्रवेश नहीं है, समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि हम कुछ गुरु को दे करके और संबंध की पुष्टता रखते हैं। गुरु को क्या देना है? तुम क्या समझते हो गुरु को? भिखमंगा जानते हो क्या? नहीं माना क्या गुरु साक्षात परब्रह्म? जब परब्रह्म माना है तो कुछ देकर तुम उन्हें प्रसन्न कर सकते हो? वो कुछ लेने वाले हैं, अरे वो सर्वस्व देने वाले हैं। अपना जीवन, अपना प्राण, सर्वस्व मंत्र दे दिया, उनको तुम क्या दोगे? कितने गुरुद्रोही हो। उनके वचनों की अवहेलना करके मनमानी व्यवहार की स्थापना, व्यवहार में चलना। अरे जहां श्री जी हैं वहां पहुंचाने के लिए गुरुदेव हैं, तब भगवत मार्ग का प्रकाश होता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं जो नाम रूप लीला धाम से विलग कर दे। बड़ी विडंबना है जीव की, बड़ी विडंबना है। देहाभिमानी जीव पुजवाना चाहता है, भांटगिरी गुरु से करवाना चाहता है। भांटगिरी का समझते हो? अरे वाह भाई वाह, इनके जैसा, प्रिया जैसा कोई नहीं, लाल जैसा कोई नहीं, प्रिया लाल जैसा कोई नहीं। तुम्हारे जैसे मच्छर अनंत ब्रह्मांडों में पैदा होते हो, मरते मिटते रहते हैं। भगवान का दास तुम्हारी भांटगिरी करने के लिए नहीं आया, वो भगवान का भाट है, वो भगवान का जस गाता है। मच्चित्ता मदगत प्राणाबोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। अगर हम सब अपनी मर्यादा में स्थित रहे तो कौन ऐसा जगत में जिसका मंगल ना हो सके। हमें अपनी मर्यादा भूल गई, हम विषयों को प्रिय मानने लगे, विषय दाता का भांटगिरी करने लगे, वाहवाही करने लगे। इसीलिए उनका अर्थ के प्रति ममत्व, भोगों के प्रति ममत्व और दृढ़ हो गया कि जब ये हम गुरु जी के देते तो गुरु जी मुस्कुरा देते। जबकि उल्टा होना चाहिए कि गुरु की दृष्टि पड़ते ही पता चलना चाहिए मैं किसी काम का नहीं गुरु के। अगर मंत्र नहीं, नाम जप नहीं, साधना नहीं तो गुरु की मुस्कुराहट नहीं। ये मार्ग है परमार्थ का। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लगी रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। परमार्थ है। परमार्थ को समझना, परमार्थी किसी महापुरुष की लंगोटी धोने पर, उसकी चरण रज में लौटने पर परमार्थ का ज्ञान होता है, शास्त्रों के केवल स्वाध्याय से नहीं। नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय करके सब परमार्थी हो जाते हैं। लहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा। छंदसा वेद श्रुतियों को कहते हैं। वेदों के स्वाध्याय से तत्वबोध नहीं हो जाता।
गृहस्थ धर्म का पालन, सूर्य चंद्र आदि की उपासना, इनसे तत्वबोध नहीं हो जाता। नहीं जलाग्नि सूर्यो, तो कैसे होता है? बोले बिना महात्पाद रजो विषेकम, महापुरुषों की चरण रज में लौटने से। कल कुछ विरक्त जन आए, उन्होंने कुश चढ़ाया, इतना सुख मिला कि जैसे पूर्व स्मृति की उपनिषदों में जब जाते हैं विरक्त जन गुरुजनों के पास, तो दुर्वांकुर और कुश अंकुर लेके जाते हैं। बड़ा सुख मिला कि आज पहली बार किसी ने भेंट चढ़ाई अकिंचन भाव से, और प्रियाजू का जस, प्रियाजू के और वैदिक मंत्रों का उच्चारण, हृदय से हम उनका आदर करने का भाव हुआ। आज हम केवल महत्व बुद्धि अर्थ में, केवल दिमाग में रुपया, केवल दिमाग में भोग सामग्री, परमानंद प्रदान करने वाला यह अध्यात्म, ब्रह्मा तक के वैभव को भी ये वमन और विष के समान अनुभव कराने वाला अध्यात्म आज अर्थ प्रधान बुद्धि कर दिया।